गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के AOD यानी कि इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1। तो बच्चे जो हमने डेरिवेटिव्स हम लोगों ने किए हैं या सीखे हैं उसका ये एप्लीकेशन है, इसलिए चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आइए देखते हैं NCERT के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1। तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को पहले समझना है कि यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या क्या टर्म्स गिवन है, किसको डिफरेंशिएट करना है, वो पूरा आपको लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। लैंग्वेज को समझना है और देखना है कि हमें कौन से चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 3। ध्यान से पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA/dr ये फाइंड करने को आपको बोला गया है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म तो यही होगा, है ना। डिफरेंशियल dA/dr मीन्स व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। कब? जब r की वैल्यू गिवन हो 3 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस। तो सर्कल की बात हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है सर्कल। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट मीन्स πr², ठीक है ना। अब मुझे ये वाला टर्म चाहिए dA/dr यानी कि आई हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या लगाएंगे, d/dr बोथ द साइड्स, ठीक है ना। d/dr ऐसे लगा दो, बोथ द साइड्स, दोनों साइड ऐसे ऐसे लगा दिया हम लोगों ने। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा dA/dr इज इक्वल टू π/r। हो गया। तो dA/dr मुझे फाइंड करनी है कब, जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी तब। π/r की वैल्यू 3, ये कितना हो गया 6π, ठीक है 6π, ठीक है। तो ये dA/dr सिंपल आंसर आ गया मेरे को 6π। और इसका यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और dr का मतलब सीधा सेंटीमीटर। तो dA/dr क्या हो जाएगा 6π सेंटीमीटर। यूनिट का आपको ध्यान रखना है वरना एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। 4 सेंटीमीटर के लिए फाइंड करनी है, तो अभी हम लोग 4 डाल देंगे, है ना। ये पार्ट A के लिए था। पार्ट B के लिए जब काम करेंगे तो क्या लिखेंगे, dA/dr इज इक्वल टू π इंटू 2 इंटू r हो जाएगा 4, तो ये हो गया 8π सेंटीमीटर। हो गया ना, बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो आपने जो डिफरेंशिएशन सीखा है ना उससे बहुत ही आसान होने वाला है ये AOD। सेकंड क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, क्यूब किसी का भी अगर आ जाए तो वॉल्यूम कहलाता है। लेंथ का क्यूब मीन्स वॉल्यूम अपॉन सेकेंड यानी कि टाइम। हमें वॉल्यूम अपॉन टाइम की बात करनी है, ठीक है ना। यहाँ से हमने पकड़ लिया कि हमें क्या चाहिए dV/dt। हाँ, dV/dt की बात हो रही है यहाँ पे। क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला सबको मालूम है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। हमने इक्वेशन भी लिख लिया। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूला 8, 9, 10th में भी था कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होगा। तो सारे फॉर्मूले आप लिख डालो। पूछा गया हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। देखो dV/dt मेरे को गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। मेरे को क्या फाइंड करनी है, मेरे को फाइंड करनी है dA/dt। ये फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, व्हेन लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जब a की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर तो dA/dt क्या होगा, इस पर हमें फोकस करना है। तो कोई बात नहीं, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dV/dt 3a² इंटू dA/dt, ठीक है ना। बेसिक बिल्कुल डिफरेंशिएशन है। तो dV/dt यहाँ मेरे को गिवन है 8, 3a² dA/dt, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड हो गया dA/dt, ठीक है। इसको यहीं छोड़ते हैं या फिर यहाँ से और लिख सकते हैं ना, 8/3
ए स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा डी ए बाई डी टी। ठीक, अब इसकी बात करें, हाउ फास्ट द सर्फेस इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी 6 2a इंटू डी ए बाई डी टी। हाउ फास्ट द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग, डी ए बाई डी टी के बारे में पूछा गया है। तो डी ए बाई डी टी हमने यहाँ निकाल लिया है, स्मॉल डी ए बाई डी टी तो है हमारे पास 8/3a स्क्वायर, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, इस चीज़ को उठा के वहाँ डाल दो, तो क्या मिलेगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 12a, और डी ए बाई डी टी क्या है मेरे पास 8/3a स्क्वायर है। ठीक है ना, हमने इसके डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू थी उसको यहाँ उठा के यहाँ डाल दिया। तो ये कितना से कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 32/a है ना, एक तो a नीचे बच गया था, 32/a हो गया। तो a की वैल्यू मेरे को 12 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कह रहा है कि क्या बोल रहा है डी ए बाई डी टी फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब a की वैल्यू 12 हो। तो डाल देते हैं 12, तो मेरे को मिल जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 32/12। तो कितना हो जाएगा ये 8 4 जा और 3 4 जा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं और डी ए बाई डी टी है तो सेकंड तो आएगा ही, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यूनिट पे ध्यान देना वरना मार्क्स कटेंगे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। होपफुली आप बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। किस बैकग्राउंड में करें, इसमें करें, नहीं इसी में करते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज, ध्यान से देखना, फिर से सर्कल आ गया है तो फटाफट लिख लेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल की बात हो रही है तो फटाफट लिख डालो एरिया वेरिया जो भी है, पाई आर स्क्वायर। और गिवन क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस इंक्रीज करता जा रहा है, रेडियस कांस्टेंट नहीं है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है इस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10। ओ, आपको फाइंड करनी है डी ए बाई डी टी, कब फाइंड करनी है, एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपको फाइंड करनी है, कर सकते हैं, इजी है। बढ़िया ना, बच्चों के मैसेज आ रहा, हाँ बेटे क्लास तो है 8 बजे, ठीक है ना, ओके बढ़िया। तो ये मेरे पास आ गया है, चलो कोई बात नहीं, एरिया पाई आर स्क्वायर लिख लिया है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई 2r इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, डी ए बाई डी टी फाइंड करनी है, कब फाइंड करनी है, जब r की वैल्यू 10 हो, और डी आर बाई डी टी तो मेरे को गिवन है 3, तो इसकी वैल्यू मैं डाल दूंगा कितना, 3 डाल दूंगा, 3 इंटू 2 तो पाई 2r इंटू 3, ये हो जाएगा 6 पाई r, 6 पाई r हो गया ना, 6 पाई r की वैल्यू 10 है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है नहीं, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हो गया, कितना इजी है बताओ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन करने की स्पीड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे सीखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड तो बढ़ेगी ना। चलो 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 चलो, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एज यानी कि लेंथ क्या दिया हुआ है, किस रेट से बढ़ रहा है, डी ए बाई डी टी के रेट से बढ़ रहा है, दिस मीन्स 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग यानी कि डी वी बाई डी टी इंक्रीज कर रहा है, कितने से इंक्रीज कर रहा है, जब आपके पास फाइंड करनी है, जब आपके पास एज लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, तो कुछ नहीं करना बच्चों, बड़ा इजी है, फिर आप वॉल्यूम लिख दो ए क्यूब और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, हो गया 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। बहुत बेसिक इक्वेशन है ये, डी ए बाई डी टी 1 है,
3 है, ए की वैल्यू 10 है और डी ए बाई डी टी 3 है, ठीक है ना। डी ए बाई डी टी, डी वी बाई डी टी फाइंड करनी है, सॉरी डी वी बाई डी टी फाइंड करनी है। 3 10 3 तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हो गया। इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, बड़ा इजी था ये तो, है ना, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ वाला है तो क्या करें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक। क्वाइट लेक मीन्स मूविंग वाटर नहीं है, वाटर एक जगह स्थिर है, एक ही जगह। एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओ अच्छा, वेव्स तो ऐसे सर्कुलर वेव में बढ़ता है ना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये बढ़ता ही चला जाता है। At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? यहाँ भी सर्कल ही तो है, वेव है तो क्या हुआ है, तो सर्कल ही। तो सर्कल का एरिया क्या लिखेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, डी ए बाई डी टी पाई 2r इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है। हमें फाइंड करनी है हाउ फास्ट इंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, एरिया फाइंड करनी है, डी ए बाई डी टी पाई 2r, डी आर बाई डी टी इज गिवन, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डी आर बाई डी टी, जो रेडियस बड़ा होगा ना, रेडियस तो डी आर बाई डी टी है, यानी कि स्पीड गिवन है वो, डी वी बाई डी टी बोले या डी आर बाई डी टी बोले या डी एक्स बाई डी टी बोले, सब स्पीड ही तो होते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 10 पाई आर, आर कितनी लेनी है, 8 लेनी है, 10 पाई आर है ना, 10 पाई इंटू आर, तो ये हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना। बड़ा आसान है बच्चों, मेरे ख्याल से फुल आएंगे इस बार तो एओडी में, अगर अच्छे से कर लोगे तो ये फास्ट कवर कर सकते हैं आप लोग। फिर से वही क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए सर्कल, तो फटाफट लिख डालो, और क्या, एरिया पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस किस रेट से बढ़ेगा, यानी कि डी सी बाई डी टी आपको मांगा गया है, ये मांगा गया आपसे डी सी बाई डी टी, तो आप क्या लिखोगे, एरिया, एरिया रेडियस ऑफ, चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी, ठीक है ना। डी सी बाई डी टी फाइंड करनी है, डी आर बाई डी टी 0.7 है, सो 2 पाई इंटू 0.7, ये हो गया 1.4 पाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। अब बोलोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड कहाँ से आया, अरे भाई सर्कमफ्रेंस तो लेंथ ही होता है ना, लेंथ क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस हम लोग सेंटीमीटर में ले रहे हैं, डिवाइड बाय टाइम यानी कि पर सेकेंड। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, साफ साफ दिख रहा है ना बच्चों, विजिबिलिटी है क्लियर, हाँ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर थोड़ा हट गया है, हाँ 7। द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। लेंथ रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल है हम लोगों के पास ऐसा कुछ, लेंथ, लेंथ x बोला गया है, और डी एक्स बाई डी टी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये गिवन है आपको, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, डी वाई बाई डी टी भी गिवन है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। When x is equal to 8, y is equal to 6 centimeter, find rate of change of perimeter. Oh, perimeter. Perimeter क्या होता है? Total length of boundary. x plus x, y plus y, x plus s 2x, y plus y 2y. तो क्या लिखेंगे? 2x plus 2y. This is the perimeter of a rectangle. इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. So dp by dt 2 into dx by dt प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी टी. बढ़िया. तो डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी गिवन यहाँ डाल देते हैं, हो गया काम खत्म. क्या मिलेगा मुझे? डी पी बाई डी टी 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी यानी कि 5 प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी टी यानी कि 4. 10 और 8 18
सेंटीमीटर पर सेकेंड, हो गया 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोला गया सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, है ना। तो इसको हटा देते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। चलो अच्छी बात है, इसको हटा दो, आप इसको हटा दो और एरिया लिख लेंगे हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई, ये एरिया होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ u और v वाला फंडा आपको याद होगा, हम लोगों ने किया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, dx बाई डी टी इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, मुझे y इंटू डी एक्स बाई डी टी करना होगा। y यहाँ पे 6 है, डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर 5 है, x यहाँ पर 8 है और डी वाई बाई डी टी यहाँ 4 है। तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 32, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 62 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। प्लीज मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, बलून तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही होता है, ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second। क्या गिवन है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। यानी कि ये क्या मिल गया आपको, dv बाई डी टी मिला। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ही तो है, वॉल्यूम देखो ध्यान से, यूनिट पे ध्यान दो, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या कोई भी लेंथ पे पावर क्यूब, इसका मतलब वॉल्यूम है और सेकंड तो टाइम ही होता है। सो dv by dt is given। Find the rate at which radius of the balloon is increasing when the radius is 15 सेंटीमीटर। r 15 लेनी है और निकालनी क्या है, dr by dt। ठीक है ना, जब r की वैल्यू 15 होगी तो उस टाइम किस रेट से बढ़ रहा होगा रेडियस। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एन स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dv बाई डी टी क्या मिलेगा मुझे, 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाई डी टी। ठीक, ओके। तो dv बाई डी टी तो गिवन है, dv बाई डी टी तो मुझे गिवन है, ये क्या है 900 है और 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है ना, डी आर बाई डी टी सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ से यहाँ क्या था, कुछ नहीं था, 3 कट गया, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी है। तो 900 अपॉन 4 पाई आर, आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना बच्चों, ये लॉलीपॉप चैप्टर बोलते हैं। वंस यू नो द डिफरेंशिएशन यू कैन किल द क्वेश्चंस। चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स वेरिएबल रेडियस, ओके, फाइंड द रेट एट विच इज वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लैटर इज, बड़ा इजी है, खुद से कर लो, सेम क्वेश्चन है ये। तो 9th करते हैं, है ना। एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में एनर्जी लगाएंगे। बच्चे लोग तो स्मार्ट है तो उतने कर सकते हैं। ध्यान से, लैडर की बात हो रही है। लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज अगेंस्ट द वॉल। ये मान लो वॉल है, ये फ्लोर है, ये लैडर है। लैडर 5 मीटर लॉन्ग, दिस इज 5 मीटर लॉन्ग अगेंस्ट अ वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। इसको ऐसे पुल किया गया है फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से बच्चों, ये मान लेते हैं डिस्टेंस x पे होगा, इसका फुट मान लेते हैं, और इसका जो टॉप वाला है वो मान लो डिस्टेंस y से होगा, ऐसा कुछ होगा ना। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। देखो यहाँ पे एरिया वॉल्यूम तो कुछ कह ही नहीं रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है ना एरिया बोल रहा है, ना वॉल्यूम बोल रहा है, ना सरफेस एरिया बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस तो मिल ही रहा है। फ्लोर और वॉल के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री, और लैडर ऐसा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस से अच्छा कोई फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो क्या लगाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसको करना है डिफरेंशिएट। तो क्या लिखेंगे, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस
2y इंटू dy बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा। ये लेटर कितना भी खिसक ले, लेंथ तो 5 ही रहेगा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो ये डी देखो, इसको पुल किया गया है, इसकी वेलोसिटी गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि x dx बाई डी टी गिवन है। ये वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है dx बाई डी टी या फिर dy बाई डी टी, राइट। हमें dy बाई डी टी फाइंड करने को बोला गया है, dy बाई डी टी फाइंड कीजिए, ये बोला गया है। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द लैडर डिक्रीमेंट, फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे, फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर। जब 4 मीटर के डिस्टेंस पे होगा तब हमें बोला गया है कि ये डी वाई बाई डी टी रेट निकालिए, यानी कि x की वैल्यू आपको 4 लेनी पड़ेगी। x यही है ना, ये फुट है और ये वॉल है, ये 4 मीटर गिवन है आपको। dx बाई डी टी तो आपको गिवन है 2, यूनिट का ध्यान रखना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर है या लेंथ 4 मीटर है, नहीं चलेगा, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको भी। dx बाई डी टी को आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस ऑफ 2y, देखो ध्यान से, हमारे को y गिवन नहीं है लेकिन x 4 कह रहा है और ये तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ इस इक्वेशन की हेल्प लो आप, x की जगह 4 डालो तो y निकल के आ जाएगा 3, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और dy बाई डी टी हमारे को फाइंड करनी है, तो 2 2 तो गया आपका, 3 3 3, ठीक है ना, ये मिल गया। तो ये जो dy बाई डी टी आएगा ना, ये भी मीटर में आएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 8/100 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी टी क्या मिलेगा मुझे, -8/300 मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर में चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि टाइम के साथ ये y की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि ये इसका जो बॉटम पोर्शन है वो आगे जा रहा है, टॉप पोर्शन नीचे आएगा, इसीलिए डी वाई बाई डी टी आपको नेगेटिव में आ रहा है। तो घबराने की बात नहीं, जो आ रहा है डाल दो, मार्क्स फुल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 12 है, सॉरी। रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एयर बबल, बबल तो भाई कैसा होता है, बबल तो स्फीयर होता है। एट वाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है, सीधा सीधा बोलो ना, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। हम लोग क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा 3r² डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी फाइंड करनी है मुझे, 3 3 तो गया, ये 4 पाई, रेडियस 1 सेंटीमीटर लेनी है आपको, और डी आर बाई डी टी भी हाफ गिवन है, ये हो गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो कितना इजी है ना बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे की चीज़ें और फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। बाय बच्चों, टेक केयर।